हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल और फेसबुक पेज ज्ञान कौशल पर भी स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुपद से संबंधित एक सवाल जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विगत कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले 2024 में जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर है उसमें भी पूछा जा सकता है। ये नहीं तो इसी टाइप के बहुत से सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि ये सवाल कैसा है। आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4, क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस 11x प्लस 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम तथा यन हो तो यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, बहुपद से संबंधित बहुत सारे सवाल आपने देखा है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे और बहुत ही मजेदार है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो आइए शुरू करते हैं। इसको देखिए, हल करने क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद। बहुपद में क्या आपका दिया हुआ है, आपका 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य क्या दिया हुआ है, के शून्यक। शून्यक आपका क्या दिया हुआ है, यम तथा यन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, यम तथा यन। ध्यान रखिएगा, यही शून्य का कभी कभी आपको मूल के रूप में पूछ देता है। किधर कुछ नाम दे देता है, मूल के रूप में। तो दोनों एक ही है, दोनों की अंग्रेजी रूट ही आती है। तो मूल का है या शून्य का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इससे पहले अगर इस बहुपद को आपने पढ़ा है तो इस समीकरण से, इस बहुपद से आप क्या करेंगे, दो चीज ज्ञात करना होता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे मूल का है या शून्यक का है। अगर शून्यक के यहाँ पर कहें, शून्यकों का योगफल, क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल अर्थात यम प्लस यन। यहाँ पर आ जाता था आपका क्या, माइनस बी बटे ए। फार्मूला में क्या आता था, माइनस बी बटे ए, अर्थात बी कौन होता था, ये एक्स के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता था, ए होता था। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाएंगे कि यहाँ पर आप b का मान कितना दिया हुआ है, 11। क्या दिया हुआ है, b का मान आपका दिया हुआ है 11 और a का मान दिया हुआ कितना, 3। तो मूलों का योगफल कितना आ गया, माइनस 11 बटे 3। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब इन्हीं दोनों को गुणा कर देंगे, m इंटू एन। इसके लिए लिखते थे c अपान a। c क्या होता था आपका, अचर पद। क्या होता था, अचर पद होता था। और ये क्या आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अचर पद पे देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस 4 और यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो ये आपको मिल गया क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हो गया है। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है, ये चीज ध्यान देना है। अब आपको मान ज्ञात करना है यम बटे यन प्लस यन बटे यम का। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये हर बराबर नहीं तो तिरछे इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यम से यम का गुणा हुआ तो यम स्क्वायर और यन से यन का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर हो जाएगा बटे यम इंटू यन। इन दोनों का गुणा हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको मिल रहा है, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में प्राप्त होता है। उसका मान क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो नहीं तो चूंकि लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसके आधार पर अगर हम लोग लिखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मिलेगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2 m इंटू एन बटे क्या मिलेगा आपको, m और n। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इन सभी का मान दिया हुआ है। m प्लस n का मान कितना दिया, माइनस 11 बटे 3 और इसका मान दिया हुआ माइनस 4 बटे 3 दिया हुआ है। तो ये मान सारा रख देंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा -11/3 का होल स्क्वायर -2 गुणे -4/3 बटे क्या हो जाएगा -4/3। ये इसका क्या हो गया मान रख दिया। अब इसको देखिए हल करेंगे तो क्या मिलेगा। अब ये होल स्क्वायर है तो माइनस का 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 11 × 121 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना होगा 3 3 का 9। अब यहाँ पे देखिए माइनस, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 2 का 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8/3 बटे -4/3। अब यहाँ पर 3 यहाँ पे 9 तो इसको भी 9 कर दें, एलसीएम इनका लेंगे तो 9 ही आएगा, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 121 प्लस 3/24 बटे कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 9 एलसीएम तो 9 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ऊपर चला जाएगा -3/4, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि डबल बटे में है। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 4 1 5 और 2 2 4 और आपका 145 बटे क्या हो गया 9 गुणे -3/4, 3 का 3 3 3 का 9 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 145 से कम 145 और 4 तय क्या हो जाएगा 12। ये आपका इसका मान आ गया। कितने का मान कितना है -145/12, ये पूरे का मान आ गया। अतः आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अतः m/n प्लस n/m बराबर कितना आपको मिला -145/12 हो गया। ये रहा आपका आंसर। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। आपको बहुत सारे सवाल इस तरीके से मिलेंगे, आपको मान पूछा जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ज्ञान कौशल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पेज पर है तो ज्ञान कौशल पेज को फॉलो कर लीजिए। इसी तरीके से नए नए वीडियो आपको लेकर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।